स्टैग्नेशन पॉइंट। अब सोचो कोई फ्लो आ रहा है, इस फ्लो में यहां से लेके यहां तक आपका हर जगह P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं, अनलेस अनटिल अगर तुम चेंजेस नहीं कर रहे हो इधर उधर, एक बात दे दिया कॉन्स्टेंट है। कैसे एयर आई हिट हुई, दौड़ते हुए खंबे से टकरा गए, दो लोग चकराए, फिर निकले, फिर तेजी से गए, फिर यहां मिलके आपस में फिर टकराए, फिर रुके, फिर भागे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन एयर विल हैव टू स्टैग्नेशन पॉइंट, one forward, one rearward. In case of aviation, wings and all, forward stagnation point is known as leading edge stagnation point, trailing edge वाला known as trailing edge stagnation point। तो मैं trailing edge से कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं है, तो जब भी हम stagnation point की बात करते हैं तो कहाँ की बात करते हैं, leading edge stagnation। अब सोचो यहाँ भी P प्लस, पहले भी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर था, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि टोटल प्रेशर, दोनों का सम, एग्रीड। मैं एस नहीं लिख रहा हूं, चाहो तो तुम एस लिखो चाहे ना लिखो, पी का मतलब ही मैं स्टैटिक प्रेशर। समझ लो पहले जब कुछ नहीं था तो एक स्टैटिक प्रेशर थे तुम्हारे बाबूजी अम्मा जी, अचानक कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अब स्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, इंजन की वजह से अब हो गया, क्या है, मान लो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे ससुर जो है बहुत धनी आदमी है, उन्होंने तुम्हारे बाप को टेक ओवर कर दिया, अब स्टैटिक प्रेशर वो दे रहे हैं तुमको, इंजन जी, वही बात है ना, अब इंजन आ गए भाई, इन्वायरमेंट तो वही अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो अब ये स्टैटिक और डायनामिक दोनों दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। पीछे की हम बात नहीं करते, भूल जाओ, आगे की बात करते। यहां भी चला तो भी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर था, यहां जब टकराया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, स्टैग्नेशन पॉइंट पे डायनामिक प्रेशर जीरो हो गया। बट ये कहना सही होगा, अगर डायनामिक प्रेशर जीरो हो गया तब तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर विल बी, वो तो बेकार हो गया। हम ये नहीं कहेंगे, स्टैग्नेशन पॉइंट पे कंप्लीट डायनामिक प्रेशर इज बीइंग चेंज और कन्वर्टेड इनटू द स्टैटिक प्रेशर। मतलब यहां पे टकराने पे जो स्टैटिक प्रेशर यहां का होगा या जो प्रेशर यहां का होगा वो सम ऑफ ये दोनों प्रेशर होगा। यानी कि मतलब अगर ये सम ये 100 है तो इस जगह पे क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो 100 ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी जो डायनामिक प्रेशर पूरा जीरो हो गया, तो सारा डायनामिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रेशर ही जीरो हो गया। तो टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम, सम ऑफ बोथ, बस फर्क ये है कि जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, अगर एक जीरो हो गया तो पूरा पूरा उसमें कन्वर्टेड हो गया, इसीलिए हम उसको टोटल प्रेशर कहते हैं। जो हम कांस्टेंट बार बार बोल रहे हैं ना, दैट इज टोटल प्रेशर। सो एट द स्टैग्नेशन पॉइंट द कंप्लीट डायनामिक प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर, वो जीरो हो गया बट पूरा पूरा जीरो होने से पहले पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया। यमुना ने खुदकुशी कर ली गंगा में डूब के, पहले तक यमुना थी, उधर से वो गंगा थी, और संगम में जब दोनों मिले तो दोनों मिलते ही यमुना का अस्तित्व खत्म, और वहां से फिर बनारस तक गंगा ही जा रही है, अरब सागर तक। कितनी नदियां मिल रही हैं, पहले अलग नाम से चल रही थी, सोचो बहुत बड़ी बात है बेटा, कहीं सतलज थी, कहीं ये थी, कहीं वो थी, है ना, या कहीं मंदाकिनी थी, कहीं सरस्वती थी, लेकिन जैसे जैसे गंगा में मिलती गई सब गंगा होती चली। टोटल प्रेशर तो टोटल प्रेशर है, अगर एक कम होगा एक ज्यादा होगा, दोनों का सम हमेशा टोटल प्रेशर होगा, और एक एकदम से जीरो हो गया तो दूसरा जो सम है वो टोटल ही रहेगा। अब वो स्टैटिक प्रेशर कहलाएगा बट वो टोटल प्रेशर होगा, है स्टैटिक प्रेशर ही, बट दैट वैल्यू ऑफ दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 100। तब तुम कहोगे यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर 100 हो गया है, क्योंकि वो जीरो हो गया है, वो पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया है, समाहित हो गया है, मिल गया है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल प्रेशर है दैट इज सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर। इतना क्लियर है ना। और स्टैग्नेशन पॉइंट पे पूरा पूरा डायनामिक प्रेशर जो है, यानी टोटल प्रेशर हो गया, जिसके अंदर जो इधर पहले स्टैटिक डायनामिक अलग लगता वो पूरा एक हो गया। क्लियर है।